दिक्कत यही करता आदमी आगे रहता है, फिर जब तक आगे पीछे आता तब तक इलाके वाले चले जाते हैं। वो बुद्धालो खाली करो, मुझे खाली करो। मुझे का कुंडा था पतेले पतेले डालो अभी तो, और पतेले वाला मुझे को अभी थोड़ी देर में तोल चारों हो गए, तोले काम तोल दियो वैसे ब्लूटूथ शेयर चाहिए मां है भाई साहब। हाँ ब्लूटूथ शेयर चाहिए मां। ब्लूटूथ शेयर तो छोटी छोटी में बहुत शुरू में तो ये लोग कर सकते हैं। अरे मैं अब अभी थोड़ी खींच हुई थी तो मैं चल भाई साहब जल्दी फोटो खींच जाए। चंद्र
अरे लेफ्ट रे यहीं पे कौन है लेफ्ट में हाँ वर्तमान समय पिंगल नाम संवत्सरी सूर्य दक्षिणायने दक्षिण गोदावलंबने मासाना मासोत्तम कार्तिक मासे शुभे बुधवार संयुक्तायाम एकादश्याम काश्यप गोत्र पंडित वेब साध्य सपत्नी सपुत्रादिकम सर्वेषां पारिवारिक जनानां तथापि राजा खत्म हो गया सपत्नी सपुत्रादिकं सब मातु सहितादि सर्वेषां बंधु बांधव पारिवारिक जन कुटुंबिक जन मित्रिक जनानां अवार्वृत पर्यन्तम् आयारोग्यम् ऐश्वर्याभिवृद्धि सकल मनोरथ कामना संसिद्ध्यर्थं विशेषतया पितृ उद्धारार्थं वेदिका श्रीमद् भागवत पाठ पारायण कर्मांगस्य संगता सिद्ध्यर्थेन गवादानं भारद्वाज मुद्रा। अरे भाई तू उन भूरण भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः मंगलम लेखकानां तु पाठकानां तु मंगलम मंगलम सर्वदेवानां भूमौ भूपति मंगलम। बोले भगवत भगवान की, बोले आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भगवान बद्री विशाल की। सज्जनों, आज कुछ कहने की परंपरा है, इसलिए कुछ बोलने का उपक्रम बना रहे हैं। देखिए, भगवान सब कुछ दे देते हैं, परंतु कंजूसी करते हैं कुछ देने में, तो भक्ति ही है। अहम भक्त पराधीन यशवतंत्र युवत्वजः। भक्त भगवान का भी स्वामी हो जाता है और भक्त को बार बार संभालना पड़ता है। इसलिए भगवान अन्य चीजें तो उदारता से दे देते हैं, परंतु भक्त देने में बड़ी कठिनाई करते हैं। देखिए, हम लोगों पर भगवान का कहाँ कहाँ अनुग्रह हो रहा है, उस अनुग्रह के संबंध में थोड़ा कुछ बोल रहा हूँ। बैठ जा तुम, है तुम लोग के चाट के अंदर ध्यान बटो। अब तो 15 मिनट दिया, मिनट समय 20 मिनट सब बैठ डाली दिन को बोले भगवान बद्री विशाल की, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। शर्म शर्म आवाज चुप बैठ जा, है कौन भी बैठे बैठे बैठे, ज्यादा नहीं बोला, मैं एक श्लोक बोल सकता, बैठ जा। बोले भगवान बद्री विशाल की।
सत्पात्रदाने रतिः ते पुण्येन बिना त्रयोदश गुणा संसारिणाम दुर्लभः। जीव में अनंतानंत जीव हैं। अनंतानंत जीवों में भगवान का अनुग्रह कहाँ कहाँ दिखाई देता है, जब इस विषय पर चर्चा हुई और भगवान का अनुग्रह किस रूप में दिखाई देता है, तो विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक आता है, एक ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि। उसमें लिखा है कि 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संगति। विवेक चूड़ामणि में कहा गया कि 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं, ये बड़ी सुलभ नहीं है। पहला दुर्लभ क्या है कि मनुष्यत्व, मानव देह की प्राप्ति। भागवत 30 स्कंद में आता है, जब ब्रह्मा सृष्टि करते हैं तो सृष्ट्वा पुराणी विविधान्य जयात्म सत्या वृक्षान श्रीशिव पशुन खगदन समत्स्यान, यानी नाना प्रकार के सृष्टि किए जा रहे हैं, परंतु जिस जीव का सृजन करते हैं ब्रह्मा, उनको संतोष नहीं होता। यानी 1, 2, 3 नाना प्रकार के सृष्टियों को करने के बाद जब ब्रह्मा और बहुत परिश्रम से मनुष्य शरीर का निर्माण कर बैठे तो ब्रह्मा स्वयं प्रसन्न हो गए। तो जीव को सबसे बड़ी दुर्लभ वस्तु जो है यदि बताई गई तो मनुष्य शरीर बताया गया। बहुत मनुष्य हैं, बहुत मनुष्यों में भी भगवान का विशेष अनुग्रह किस मनुष्य में किस रूप में दिखाई दे रहा है। भाई हम बड़ी मौके की बात बोल रहे हैं, आप ये तो बात ऐसी उड़ा जाएगी। थोड़ा चुप रहना, चुप रहा। अब तो वो बात 15 मिनट बाद तो ऑर्डर से चुप रहो। सुन लो। हम बता रहे हैं कि अनंतानंत जीवों में भगवान का अनुग्रह कहाँ कहाँ दिखाई देता है, यानी भगवान की कृपा कहाँ कहाँ है। अनंत जीव है। तो पहली कृपा ये है कि मनुष्यत्व, अनंतानंत जीवों में आपको कुकर नहीं बनाया, सूकर नहीं बनाया, सांप नहीं बनाया, नेवला नहीं बनाया, आपको क्या बनाया, मनुष्य बनाया। मनुष्य शरीर भगवान का पहला अनुग्रह है। मनुष्य भी एक थोड़ी है, अरबों मानव है, अरबों मानव है, परंतु अरबों मानवों में भगवान की विशेष कृपा कहाँ दिखाई दे रही है। उस जीव पर भगवान की विशेष कृपा है जिसके अंतर मन में ये ज्ञान हो जाए कि इस शरीर के बाद ही प्रभु मुझे और शरीर धारण न करना पड़े। क्योंकि जब जब जीव शरीर धारण करेगा, जन्म के कष्ट उसके सामने आएंगे, मृत्यु के कष्ट उसके सामने आएंगे, गर्भवास के कष्ट उसके सामने आएंगे। इसलिए योगी, यति, ज्ञानी हमेशा इस देह बंधन से छुटकारा चाहते हैं। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, मनुष्य होकर के ये लालसा कि मैं इसी शरीर से मुक्त हो जाऊं, मुझे दूसरा शरीर धारण न करना पड़े, ये लालसा जिसके भीतर जग जाती ना मनुष्य होकर के, वो भगवान की परम कृपा का पात्र है। मकान बनाने की इच्छा, विवाह करने की इच्छा, संतान की इच्छा, खेत खलिहान की इच्छा, ये सब इच्छाएं ऐसी हैं जो इच्छा कहीं काम आने वाली नहीं है। इसमें आत्मकल्याण नहीं है। ये जो इच्छाएं, ये इच्छाएं अनंत अनंत जन्मों का बंधन देने वाली इच्छाएं हैं।
इसलिए सुकृति वही है जिनको मनुष्य हो करके और सब कुछ करते हुए भी ये लालसा बराबर बनी रहे कि ये कर्म करने से कहीं मेरा मरण तो नहीं बिगड़ रहा है, मैं जो ये कर रहा हूँ इससे मेरा मरण तो नहीं बिगड़ रहा है, कि इस कर्म को करने से मैं कितना प्लस हो रहा हूँ कितना माइनस हो रहा हूँ। प्लस माइनस तो होते ना। दूसरी बात, एक आपको आज मैं मौके की बात बता देता हूँ कि कभी ये भ्रम में मत रहना कि हमें कोई देख नहीं रहा है, कभी मत रहना भ्रम में। हम पर 24 घंटे नजर है, 24 घंटे हम नजर में हैं। और वो चित्रगुप्त वो काल जो हमारी डायरी बनाता उसके 12 गवाह हमारे पीछे छोड़ रखे। जब चित्रगुप्त की यहाँ पेशी लगती है, शरीर छूटता ना, यम के दूत आते हैं, शीघ्रम प्रचल दुष्टात्मन यास्यसित्वम यमालयम कुंभी पाकादि नरकम तम नेयाम्य। हे पापी, छोड़ इस झक्के तक को, चल तुझे कुंभी पाक, सूची मुख, 80 पत्र, नाना प्रकार के जो नरक हैं, इन नरकों में सड़ना है। इतने भयंकर रूप से आते हैं, सुना शास्त्र बोलता है सकृत मूत्रम विमंचते, कई बार तो वो विष्टा और मूत्र सैया में ही त्याग देता है। और बांध योजना नाम सहस्राणी नवतिम नवचात्मन त्रिविर्मुहूर्तैर्द्वाभ्याम वसनित प्राप्त यातनम लभित। यानी 99,000 योजन यहाँ से संयमनीपुरी है, जहाँ धर्मराज रहते हैं, जहाँ हमारी पहले हाजिरी लगती शरीर त्यागने के बाद। वहां जाकर के यमराज के सामने जब खाता खुलता है तो यमराज पहले बोलते हैं, भैया तुम अपना हिसाब खुद ही दे दो। अब आज हमारे पास ताले की चाबी नहीं है, आज हम बैंक बैलेंस से किसी का उपकार नहीं कर सकते हैं। तब वो छाती पीटने लगता कि हे प्रभु, मैं मनुष्य था, सारा ऐश्वर्य मेरे पास था, पर तुम मया न तप्तम न हुतम हुतासने तपो न तप्तम तीर्थसा न पूजिता न तीर्थ सेवा भेटा विधानता देहिन क्वचिन निस्सरयत् त्वया कृतम। हे धर्म, मैं अभागा था सब कुछ, परंतु मुझ पे देने की हिम्मत नहीं थी। विभव दान शक्ति से वैभव होना इस दुनिया में सौभाग्यशाली नहीं, वैभवशाली होने के बाद दान शक्ति का होना उसका सौभाग्य। भोज्य भोजन शक्ति से, बहुत कुछ भंडार में है परंतु भोजन शक्ति पुण्य है। वैभव बहुत बड़ा है पर वैभव में दान शक्ति पुण्य है। मैंने न दिया, न अग्नि में होम किया, तपो न तप्तम, मैंने तपश्चर्या नहीं की। मैंने धूर्तों की पूजा जरूर की। त्रिदशा न पूजिता, मेरे ऐसे ही नवरात्र गई है, ऐसे व्रत और उपवास के सब चढ़ गए। मैंने तीर्थ सेवा ढंग पर नहीं की। धर्मराज, आज कुछ मेरे पास नहीं है। गुरु क्या छपड़ाट की गप लग रही है, चकाचक। और ये गप से नहीं यो भलो न वो भलो, बोला ना। यानी छल गातों गप लोग के बाद मुक्ति कैसे कौन होता? जो सत्संगति कथाएं कि न पुरु करोति पुंसाम, यानी सत्संग की लालसा कि भला लोग मिलो, भली बात सुनो। तो भाई 7 दिन की कथा का सार एक ही श्लोक में मैंने बोल दिया। अब तुम कत्यादि बींगे तो तुम जाओ एक श्लोक। दुर्लभम त्रयमेव वेतत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संगति। मनुष्य शरीर की प्राप्ति, मनुष्य शरीर पाकर के और मुक्ति की इच्छा, माने मोक्ष होने की इच्छा, और उसके लिए सब पात्र से मिलने की लालसा, ये 3 है। और मानव पर भगवान के अनुग्रह कहाँ कहाँ है, एक श्लोक बोल देता हूँ। मनुष्य शरीर की प्राप्ति, पहला अनुग्रह, अच्छे वंश का जन्म, जहाँ पिता संस्कारी हो, माता संस्कारी हो, बचपन से ही मौका लगे कि हमने ये देखा। अब मान लो विजय बाबू ने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा नाती, उसको भी याद है मेरे दादा ने ये किया।
याद है, बेटों को याद है। मेरे दादा ने कितना बार राजस्व यज्ञ किया था, है? तो वो संस्कार बोए हैं खेत में, इस छाती में पुण्य पैदा होता है। अच्छे वंश का जन्म जहां बचपन से ही सुसंस्कार प्राप्त हो, वैभवशाली होना, ये बिना भगवान के अनुग्रह के आदमी वैभवशाली नहीं होता। लंबी आयु, चिरंजीवी होना, ये भगवान का चौथा अनुग्रह है। पहला अनुग्रह मनुष्य शरीर की प्राप्ति, दूसरा अनुग्रह परमात्मा की है अच्छे वंश का जन्म, तीसरा अनुग्रह ऐश्वर्यशाली होना, है? मैं भी भूखा ना रहूं, ना भूख साधु भूखा जाए, सुंदर चिरंजीवी होना। चिरंजीवी होना उसके लिए ज्यादा लाभकर है जिसका आरोग्य में स्वस्थ शरीर हो। अब क्या करूं, वो चिरंजीव ने जो वो क्या बोलूं, वाइब्रेशन पर पड़े आज क्या वेंटिलेटर पर पड़े आज, तो वो चिरंजीवी ठीक नहीं है, आरोग्यमय शरीर। पांचवा सौभाग्य किसका? सन मित्रम। मित्र बहुत लोगों के होते हैं, परंतु हमने इस आंगन के मित्रों को देखा कि कोई भी तो नहीं छूटा जो आया नहीं। है? ये बिना भगवत कृपा के सन्मित्र नहीं मिलते हैं। जिसके सन्मित्र होंगे उसके हित पर दुनिया में कोई डाका नहीं डाल सकता है। सन्मित्र मित्र के हित की रक्षा करने वाले होते हैं, भुजाएं होती सन्मित्र। सन्मित्रम मनुष्य शरीर की प्राप्ति, अच्छे वंश का जन्म, वैभवशाली, दीर्घायु, चिरंजीवी, आरोग्यमय शरीर और सन्मित्र, ये 6 गुण है। उसके बाद 7वां अनुग्रह भगवान का क्या है? अरे पुत्र संतति, पुत्र पौत्री, आज्ञाकारी बेटे हो, छन्नानुगामिनी बहुएं हो, चिरंजीवी बेटी और दामाद हो, सन्मित्र हो, ससुता पुत्रवान होना। हा? एक भी बीज पर कहीं दीमक नहीं लगता है, सब आरोग्य है, स्वस्थ है। ये बिना भगवान के अनुग्रह के नहीं होता। सती प्रियतमा, छन्नानुगामिनी पत्नी, इससे बढ़कर के मनुष्य की दौलत नहीं होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी दौलत है छन्नानुगामिनी पत्नी का सहयोग, जो धर्म में माता की तरफ खड़ी रहे। ये भगवान का 8वां अनुग्रह। इसीलिए तो सत्कर्म किए जाते हैं। विद्वत्तम, भीतर से ज्ञान प्रकट होता है, भीतर से नई नई इच्छाएं प्रकट होती हैं, नई नई जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं। जब जिज्ञासा होगी तो समाधान होगा। 10वां अनुग्रह सज्जनता, कूट कूट करके बढ़ी है सज्जनता। कहीं कोई कमी है इलाके में नहीं है ऐसा सज्जन जैसे सज्जन की भगवत अनुग्रह से हमारे विद्वत्तम सुजनत्तम, इंद्रिय जया, इंद्रियों के चंचल घोड़ों पर लगाम लगा के बैठा है। इंद्रिया तो किसको डलवा दे। सब पात्र दान नहीं रहती। मेरे द्वारा कोई भूखा हो उसको अन्न मिल जाए, किसी विद्यार्थी को चाय का दूसरा पैसा दिया जाए, सत्पात्र को देने में किसी विद्यार्थी को आप अन्नदान देते हैं ना, और उस अन्नदान से यदि वो विद्याभ्यास करता है तो वंश जान तारे तस्य 10 पूर्वान साफरान, 10 पीढ़ी आगे की और 10 पीढ़ी पीछे की 20 पीढ़ियों का उद्धार होता एक विद्यार्थी को विद्याभ्यासी को भजन करवाने से। और सबसे बड़ा अनुग्रह है, इस सबके होने के बाद भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, भगवान के चरणों में अनपायनी रति, अनपायनी प्रीति,
ते पुण्येन विना त्रयोदश गुणा संसारिणां दुर्लभा। विद्वत्वम, सृजनत्व, इंद्रिय जय, सत्पात्र दान में रति, ये जो 13 गुण है ये बिना भगवत कृपा के नहीं होते। हे राजन, कथा इमास्ते कथिता महीयसाम बिताय लोकेषु यश परेयुषाम विज्ञान वैराग्य विविक्षा विभो बचो विभूतिर नत पारमार्थ्यम। इन कथाओं में तुम परमार्थ के कण खोजना, इसमें कर्तव्य का निश्चय खोजना कि इसके चरित्र में क्या त्रुटि रही कि इसको विपत्ति आई, इसके चरित्र में क्या खासियत रही कि इसको संपत्ति आई। बाकी कौन आया कौन गया ये तो लगा रहता है, परंतु हमें इसमें अपने मतलब की चीज खोजनी है, आचरण में उतारना है, यही परम सौभाग्य है। अंत में मेरे पास नाम तो सभी के नहीं है, पर कुछ लोगों से तो मैं बहुत ही गदगद हूं। एक तो गदगद में इस माइक वाले से भी हूं कि इसने मेरी कथा ठीक बोल रही। मैं बहुत बड़ा पंडित होता यदि ये ठीक नहीं होता तो क्या करते, ठंडन हो पाता, नंगा हो जाता बकता, यदि उसका साधन ठीक नहीं है। तो मैं इसको साधुवाद देता हूं कि हमने ठीक बोला। दूसरी बात, भोजन भजन, एक बिष्ट जी है यार, किन शब्दों में उनको साधुवाद दो। बहुत अच्छा। अरे 3:45 बजे एकदम चाय का, 3:30 बजे वो नींबू वाली चाय जिसके बल पर हम बड़े गर्जना तर्जना कर रहे हैं, वो बिष्ट जी की कृपा है। भोजन बहुत सुंदर सुस्वादु निर्मल पथ्यकर भोजन। इस रसोई में जिन्होंने बनाया सबके नाम तो मैं नहीं जानता, परंतु हृदय से धन्यवाद और साधुवाद। इसके अतिरिक्त मेरे ख्याल से गांव के सभी लोग आए। मैं तो 50 साल बाद ये बीच कई लोग प्रकट भय बोला, कई लोग अंतर्धान भय बोला, क्योंकि आना जाना संसार का नियम है। परंतु लोग आए हैं, जो चेहरे मैंने देखे, जैसे हमारे राजन प्रसाद जी हैं, ये क्या बोलते हैं आचार्य पालक जरा सुबह में दक्षिणा लौट जाएगी। मैंने 50 साल से आ रहा हूँ तो कम से कम थोड़ा संवाद तक। मायाराम जी ने बहुत मोटी दक्षिणा दी मैं, वही दक्षिणा 50 साल वाली दक्षिणा इन्होंने दी। सब बातों का ये गांव है, सौभाग्यशालियों का, सब बढ़ चढ़ करके आए। मैं बहुत अनुग्रहित हूँ कि आप लोगों ने इतने दिन बैठ कर के हमें सुना। हमारे मैखुरी जी भी आए हैं, उनको भी धन्यवाद है। फिर हमारे जो ये आचार्य लोग हैं, मंत्रों का क्रम बहुत सुंदर उच्चारण। गजेंद्र जी का सुबेरे उसमें होता था जब वो ये सुबेरे कर्मकांड करवाते थे, ये शाम को कर्मकांड करवाते मनोज जी है। मनोज का मतलब जानते हैं? अब नहीं बताऊँ मतलब। मनोज माने जो सुंदर हो कामदेव की तरह है, जिनका बोलना सुंदर, देखना सुंदर, सोचना सुंदर है। बहुत सुंदर पूजा करवाते हैं, मंत्रों का विन्यास है। देवता भी तो मंत्रों से ही जागृत होता है। और ये तीसरे पंडित जी बोलते, इन्होंने मुझे कुछ सुनाया नहीं है, ये आज समाधान पर बोलेंगे। मैं बैठा हूँ ना। हाँ, तो सुरंतो साजी ने भी नहीं बोला और बालक ने भी नहीं बोला। मैं तो सुरंतो साजी को तो मेरी आंखें शुरू के दिन से खोज रही थी। एक दिन वो प्रकट हुए और उसके बाद अंतर्धान हो गए, क्योंकि काम बहुत ज्यादा था, ये कुछ और नहीं है, वो मेरे 4 फालतू काम है। तो क्या नाम बताए? अंकित जी, बहुत सुंदर। अंकित जी गीता पाठ वगैरह तो बहुत ही बढ़िया करते हैं। गजेंद्र मोक्ष पाठ और अन्य। अब अपनी सौभाग्यवती शालिग वास्तव्यपूर्ण प्रधान यजमान पीछे मेरी बहुत प्रिय श्याली अंजू, खुश रहो, प्रसन्न रहो। 4 शब्द नहीं मेरे पास। हमारे बुढ़े सासू जी आई
माँ, मैं हृदय से धन्यवाद दूं। इन्हीं हमारा और मित्र क्या गिरधारी प्रसाद जी, हमारे दीदी जी आई छे और 2-3 शादी और आई छे। अब अपनी बहू तो क्या तारीफ कर। मिल विजय प्रसाद जो मिल वक्त और ज्यादा एहसान नहीं मिलता। 4 बजे रात हमारी बहू पानी का गर्म बाल्टी लेकर खड़ी से, चाय खड़ी, चाय को प्याला तैयार है। बहुत सुंदर संस्कार। बाढ़ ही पूत पिता की। अब ये चारों जो बहुएं हैं, ये तो हमारी अपनी भांजी है, चमोद जी लड़की। अब अपनी तारीफ के खंजा है। बहुत सुंदर गुण, स्वभाव, शील, पूजा में सम्मिलित रहना, अघरों में हंस बुख तुमरो जन्य कनमा कोई भी हो। हाँ, जिस्म पर प्रसन्नता है उस घर में अपने आप सौभाग्य की वर्षा होती है। घर के वास्तु में प्रसन्न मुख रहना चाहिए। तो ये सब है, यहाँ की जितने लोगों में मैंने देखी, सब मृदु हास्य, ये सौभाग्य का प्रतीक है। ये सब बना रहे। अब मैं तो बख्ता च भाई न जाने कति बकन दो, ये सब के 2 बजे मिल जान बीच। तो मैं पुनः आप सबका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जो तो ठीक से, और जो नहीं भी ले सके वो सब मेरे राम राम और प्रणाम। जीवन लो भद्र सताने पर से जीवन रहेगा तो फिर कभी दर्शन होंगे, आपके दर्शन होंगे हमारे। बोले भगवान बद्री विशाल की, बोले सत्य सनातन धर्म की। अब थोड़ा बोलेंगे, फिर थोड़ा फिर किताब बंद कर दें। बढ़िया माल जा रही परिवार के मस्तक पर रखने वाले आदरणीय श्रद्धेय व्यास जी, एक सप्ताह से संपूर्ण परिवार को अपना पुण्य प्रदान करने वाले सम्मानीय ब्राह्मण मंडली, श्रद्धेय कुलगुरु आचार्य श्री भगवती सती जी, अनुज के रूप में श्रद्धेय श्री गजेंद्र प्रसाद जी, श्री मनोज कुमार जी और श्री अंकित जी। कल जब यज्ञ संपन्न हुआ, न जाने मुझ जैसे मूर्ख पापी, कहूँ तो अभिमानी, कल मैं व्यास जी के चरणों में मैंने अपनी बात रखी। एक मुझे चमत्कार जैसा लगा, इस मानव देह में कहीं न कहीं इस पुण्य फल का आपके मुखारविंद से नर नारायण, भगवान बद्री विशाल और मेरे पितरों की मोक्ष की कामना जिस हृदय से, जिस वरद हस्त का आपने मेरे परिवार के ऊपर रखा, मैं कोटि कोटि नमन करते हुए, सत सत नमन करते हुए आजीवन आप सभी का आभारी रहूँगा कि आपने मेरा एक संकल्प, जो कल भी उल्लेखित आपने किया था, 12 साल पहले मन में एक संकल्प था, और उस संकल्प को साकार करने में आपके चरण कमलों ने मेरे मस्तक को स्वच्छ किया। इसके लिए मैं कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता हूँ, आपका आभारी रहूँगा। पुनः एक बार सत सत नमन करते हुए आपका अभिनंदन, स्वागत और नमन करता हूँ कि आपका वरद हस्त, आपका आशीर्वाद, आप कुलगुरु भी हैं, सदैव हमारे इस पूरे गांव पर बना रहेगा, सभी इस मित्रों पर बना रहेगा, समस्त क्षेत्र पर बना रहेगा। आपकी जो विद्वता है, उस विद्वता के बारे में
मेरे पास एक भी शब्द नहीं है। और आपकी जो उम्र है, इस उम्र में देख 1 सप्ताह का मुझे जो समय मिला, तो इससे मेरा जो अज्ञान है वो सारा जो है लगभग मिट सा गया। मुझे लगा एक नया जीवन मुझको मिल गया। जिस तरह से प्रातःकाल 3:30 बजे आपका उठना और सारे क्रियाकलाप जो हैं संध्या बंदन से लेकर के, और लगातार इस अवस्था में भी अपने को इस तरह से सक्षम बनाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि और मुझे बहुत बड़ी सीख आपके माध्यम से मिली। तो पुनः जितने भी शब्द मैं कहूँ शायद बहुत कम पड़ जाएंगे। मैं पुनः सभी आप लोगों का कृतज्ञ हूँ। यहाँ पर संगीत मंडली के रूप में 2 हमारे आज तो सुबह चले गए, कहीं उनका कार्य था, कल मैं बोल नहीं पाया, कुछ इस तरह का भावुक था। मुझे लगा ही नहीं कि ये कार्य कैसे संपन्न हो गया। मुझ जैसे जिसने ये विचार किया था, तो वो सब आपके चरणों की कृपा थी, भगवान बद्री विशाल की कृपा थी कि मेरे जो पुण्यात्मा हैं, पितृ हैं, उनको मोक्ष गति की कामना करते हुए ये कार्यक्रम आप सबके सहयोग से मैंने देखा। मन इतना गदगद हो गया। जहाँ जहाँ भी मैंने सूचना दी थी, हमने सूचना दी थी कि ये कार्य हम करने जा रहे हैं, हर तरफ से पूरे क्षेत्र की ओर से इतना सहयोग यहाँ पर प्राप्त हुआ जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। कई तरह से असुविधा में को भी झेल करके लोगों ने सहयोग प्रदान किया। विशेषकर हमारी ध्यानियाँ थी, माताएं बहनें दूर दूर से आई, पूरा सहयोग मैंने देखा। कदम कदम पर मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं हुई कि ये कार्य छूट रहा है। ये सब विद्वान ब्राह्मण मंडली और श्रद्धेय व्यास जी के चरणों की कृपा थी कि इस लक्ष्य को आज तक हम अंतिम रूप देने में यहाँ पर सहायक हुए। इसके अतिरिक्त अभी व्यास जी ने माइक, ये जो व्यवस्था है टेंट की, ये श्री रावत जी खेत वाले राजू रावत जी, उन्होंने ये व्यवस्था दी। और वैसे कहा मैं मेरे शिष्य भी रहे, तो कहा इसमें जो भी अगर त्रुटियां हो गई, कहीं कमी हो गई, तो बार बार वो संपर्क करते थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत बड़ा साधुवाद जो है आदरणीय व्यास जी के द्वारा जो है वो इस बालक को दिया गया। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बालक को करता हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था इस बालक ने दी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमारे फोटोग्राफर श्री चौहान साहब हैं, उनके साथ उनके सहायक भी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने कोई भी परिस्थिति रही, उन परिस्थितियों में अपना सहयोग यहाँ पर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उनका करता हूं। और विशेष रूप से भोजन जो अन्नपूर्णा, मुझे तो लगा ये श्री विष्णु जी एक हनुमान दूत के रूप में मेरे सामने हैं। हृदय से महसूस कर रहा हूँ। ये एहसास नहीं हुआ कि कहाँ पर कौन सी व्यवस्था बननी है और कहाँ अव्यवस्था हो रही है। व्यवस्था और अव्यवस्था एक तालमेल होता है, लेकिन व्यवस्था में कहीं भी अव्यवस्था का स्वरूप मुझे नहीं दिखाई दिया। जहाँ भी देखा तो आपने रात दिन सुबह, आपने श्री व्यास जी ने अभी आपके सामने रखा, रोज 4 बजे उठना, रात को 11:30 बजे सोना, और उसके बाद ये लगता ही नहीं था कि कहाँ पर कोई कमी हो रही है। मैं कोटि कोटि नमन आपको करता हूँ। आपने अन्नपूर्णा मंदिर का जो है निर्माण मेरे घर में किया था, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद मैं आपको देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सुनो, समय तो ज़्यादा हो रहा है, मन तो कहता है कि हाँ। इसके अतिरिक्त जो बाजे वाले थे वो भी मेरे शिष्य हैं कोट पटनारा से, तो एक ही इशारे पर उन्होंने जो है लगातार इस कार्य को संपन्न करने में अपना असीम सहयोग मुझको दिया। मैं भी उनको बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसके अतिरिक्त पुनः एक बार चारों जो व्यास जी के सफल संरक्षण में आचार्य कुलगुरु श्री भगवती प्रसाद सती जी के प्रतिनिधित्व में मेरे अनुज, इस समय मैं कहूँगा मन की बात जो है केवल ब्राह्मण स्वरूप नहीं है, आप मेरे लिए अनुज के रूप में जहाँ पर भी मुझे आवश्यकता पड़ी, मदद की जरूरत पड़ी, आपने रात हो चाहे दिन हो मेरे कार्य को निष्पादन करने में अपनी अहम भूमिका दी। मैं कोटि कोटि धन्यवाद आपको देता हूं। और आप सभी का, आपने इस कार्य में, क्योंकि मार्ग भी बाधित था, कई परेशानियां हुई, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, माताएं हैं, बहनें में,
आने में असुविधा जरूर हुई होगी, लेकिन आप सबने अपने चरणों के माध्यम से, मैं तो ये कहूँगा कोटि कोटि नमन आपके चरणों को करता हूँ। इस कार्य को सफल बनाने में आपने अपनी पूरी भूमिका निभाई। पुनः एक बार हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोतान्वा प्राणसमुखादग्निरजायतः इदगं नवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुंगतै आत्मसनि प्रजाशनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नोपयोरेतो अस्मात्सु दत्सः। प्राण पते हमेशा
कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तुझको हर पल प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या ओम जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि स्वामी मन वांछित फल पाए ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारितं नमामि वीराम्बुजविशालमलकोमलं सीताशमारोपित वामभागं पाणो महाश्रावं देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यापि हरे देवी नारायण नमोस्तुते सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॐ यज्ञेन यज्ञवयन्त देवास्तानि धर्माणि समान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यस्तस्य विश्वतोमुखो विश्वतोपाहुर्विश्वतस्पाद सम्बाहुभ्यां धमति सम्पत्रे द्यावा भूमिजनं देव एकः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ बकुलचान पदपाठ लब्जे पुण्यगजाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्वा प्रभाल तुलसी तवमांगरी भी पंबोयामि जगदीश्वरी में प्रसीदः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिमया दत्तां तद्गृहाणां परमेश्वरी ओम शासन जगदम्बा मैया की बोल पवन सुत हनुमान की बोल भक्त मंडली की बोल भद्र विशाल भगवान की बोल भगवान श्री कृष्ण की प्राणियों में गौ माता की विश्वता जय श्री हरि नारायण पार्वती पतो हर हर महादेव शंभो रंभा सती सत्यवती गौरी च लक्ष्मी दिति च रुक्मणी कुर्मो गणेश सचराधरा आसुतः कुर्वन्तु वपूर्णमनोरथं सदा रंभा सती सत्यवती च देवती गौरी च लक्ष्मी दिति कुर्मो गणेश सचराधरा आसुतः कुर्वन्तु वपूर्णमनोरथं भूपेन्द्र इन्द्रो देवो विपासनो सर्वो यमो चलो चलो
आपने उधार हो गया फिर अब राजे ने भी बोल दी उधार हो गया मेरे जगह है बड़ा होगा नीचे बहुत देर हो जाएगा जर्सी कहाँ गए ये जर्सी शिव जी का जय जय
कधी ना ठीक
कल्याण हो जाए भाई। ये बच्चा को पानी सबसे पहले से फोटो पर बहुत जो
देखो पलटी हो गई बच जा ये पत्थर पत्थर चल तू जा सीधा हाँ बस इधर भी दो बनाए जब तू धरते बैठे जा मत किचन वो ले रहता यार किचन वो ले रहता तुम तो बाल्टी में गाड़ गया फिर भी खत्म हो लाया फिर बोल फिर भी तब आगे लाता है ये कम तो है चोरी आदमी भगवान की
ठीक